आजा प्रभु आराधना हो तेनाही, ये प्रभु तू ये माझा हृदय तू ये करीतो तुला विनंती प्रभु, पवित्र आत्मा जीव हातळ मन हो, तुझ्याच साथी पवित्र आत्मा जीव हातळ मन तो, धीर धरुनी नम्र होनी वाट मी पाहतो, धीर धरुनी नम्र होनी वाट मी पाहतो, ये प्रभु तू ये माझ्या हृदय तू ये करतो तुला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ईस्ट इंडियन फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में। आज का हमारा ये विषय है, सो याद करे कि तू कहाँ से गिरा, देयरफॉर रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। ये विषय का नाम जो है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का जो 5वां वचन है वहाँ से हमने लिया है, और वहाँ पर इस वचन को हम पाते हैं जैसे प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा, मन फिरा कर तथा अपने उन कामों को कर जिन्हें तू प्रारंभ में किया करता था, नहीं तो यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आऊँगा और तेरे दीपाधार को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातें कर रहा है, और वो बातें या वो कहना चाहता है कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा। अब ये गिरना जो है ये नेचुरल या नैसर्गिक तरीके के गिरने के विषय में नहीं बता रहा है, ये आत्मिक रीति में गिरने के विषय में प्रभु का वचन कह रहा है कि हम आत्मिकता में कई बार गिर जाते हैं, प्रभु के उस अभिषेक से या परमेश्वर के उपस्थिति से हम बाहर चले जाते हैं। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें याद दिला रहा है कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा। और कई लोग, कई विश्वासी जो है, कई बिलीवर्स इस बात को जानते भी नहीं कि वो गिरे हुए या वो दूर चले गए हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन फिर एक बार हमें याद दिला रहा है कि सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा। देखिए, अब गिरना जो है ये फेलियर नहीं है। कई लोग समझते हैं हम गिर गए या
हम नीचे गिर गए या हम लोग दूर चले गए इसका मतलब खत्म हुआ नहीं. So falling down is not a failure. Failure comes when you stay where you have fallen. So गिरना जो है ये आपका फेलियर नहीं है या नाकामयाबी नहीं है, लेकिन उस गिरे या जहाँ पर हम गिरे हुए हैं वहीं पर पड़े रहना ये हमारे नाकामयाबी को दर्शाता है. इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा, और हमें फिर से प्रभु कहता है खड़े होकर उन कामों को कर जो तू आरंभ में किया करता था. हालेलुया. फर्स्ट लव, आमीन, जो परमेश्वर चाहता है कि हम वो पहला सा प्रेम, हालेलुया, प्रभु से करे. Therefore remember from where you have fallen. हालेलुया. प्रभु कहता है कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा. आमीन. सो गिरना. और कई बार हम जब आगे नहीं बढ़ते हैं सो हम कहते हैं कि वो खुदा की या परमेश्वर की मर्जी नहीं थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़े, इसलिए हम यहीं पर है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े. लेकिन सच्चाई हकीकत क्या है? हकीकत परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आप आगे ना बढ़े. देखिए गलातियों की किताब 5वां अध्याय उसका 7 से 9 वचन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है. थोड़ा सा खमीर गूदे हुए आटे को खमीर कर देता है. हालेलुया. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यू वे रनिंग अ गुड रेस. हु स्टॉप्ड यू फ्रॉम फॉलोइंग द ट्रूथ वे? प्रेज द लॉर्ड. सो कई लोग जब गिर जाते हैं या कई लोग जब आगे नहीं बढ़ते हैं सो वो लोग कहते हैं कि गॉड का इच्छा नहीं था, परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि हम आगे बढ़े, या परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि हम कुछ और करें. लेकिन ऐसा नहीं है. बाइबल यहाँ पर साफ साफ प्रभु का वचन कहता है कि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है. हालेलुया. इसका मतलब प्रभु नहीं चाहता है कि आप वहीं पर रहे, प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़े. हालेलुया. लेकिन हम अपने कुछ कारण या अपने कुछ गलतियों के कारण हम उस दौड़ में दौड़ने से रुक जाते हैं. यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे. हालेलुया. यू वे रनिंग अ गुड रेस. आप अच्छी तरह दौड़ रहे थे, लेकिन आपको किसने रोक दिया? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कई बार हम दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं, शायद खुदा की मर्जी नहीं है हम आगे और दौड़े. नहीं, बाइबल कहती है कि ये तुम्हारे बुलाने वाले की इच्छा नहीं है कि तुम रुक जाओ. प्रभु चाहता है कि तुम आगे बढ़ो. हालेलुया. अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना माने? हालेलुया. 9वां वचन को हम पढ़े तो वहां पर लिखा है थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को खमीर कर डालता है. बी केयरफुल. जस्ट अ लिटिल ईस्ट. हालेलुया. जस्ट अ लिटिल ईस्ट. कई बार हमारा थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी चोरी, थोड़ा सा जो है झूठ बोलना, थोड़ा सा चर्च में न जाना, थोड़ा सा बाइबल न पढ़ना, थोड़ा सा प्रार्थना न करना, कई बार यही हमारे उस दौड़ को रोक देता है. हालेलुया. प्रियो, और ये सीख आपके बुलाने वाले की ओर से नहीं है कि आप थोड़ा सा आप वो करें, थोड़ा सा हम ये करें. नहीं, प्रभु चाहता है कि हम पूर्णता प्रभु पर समर्पित रहे. आमीन. क्योंकि वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है कि थोड़ा सा खमीर. हालेलुया. जस्ट अ लिटिल ईस्ट. थोड़ा सा खमीर, ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा खमीर सारे गूदे हुए आटे को खमीर कर देता है. हालेलुया. आपको मैं पुराने करार में ओल्ड टेस्टामेंट में एक राजा से
मिलाना चाहूँगा, जिसका नाम है किंग सॉल, राजा साउल। हालेलुया, जो इज़राइल का पहला राजा बना। देखिए, वो भी अच्छी तरह से दौड़ रहा था या अच्छी तरह से वो कार्य कर रहा था, लेकिन क्या ऐसी बात थी जो उसके उस दौड़ को रोक दिया? हालेलुया। देखिए, हम वचन में जाएंगे, पहला सैमुएल उसका 18 अध्याय और 8 से 9 वचन। यहाँ पर हम देखते हैं कि तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दिस मेड Saul very angry. What this? He said, they credit David with 10,000 and for me with only thousands. Hallelujah. साउल, किंग सॉल जो है वो अच्छी तरह से कार्य कर रहा था, लेकिन उसके दौड़ को, उसके कार्य को किसने रोका? थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा बात जो राजा, जो दाऊद के विषय में लोगों ने गीत गाया कि दाऊद ने जो है इतने लोगों को जो है लाखों को मारा और साउल ने हजारों को, और ये बात उसको थोड़ी सी बात जो है वो बुरी लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम दूसरों की बड़ाई या दूसरों का जो है तारीफ जब हम सुनते हैं, हालेलुया, हमको जो है अंदर हमको लगता है, ओ इसका तारीफ, ये तो तारीफ के योग्य नहीं है। उनका थोड़ा सा जो है बड़ाई, ओ मेरे बेटे ने तो कितना अच्छा गीत गाया था, लेकिन लोगों ने तो उसकी तो तारीफ नहीं की, लेकिन वो बेटे ने, वो उसके बेटे ने तो इतना बुरा गीत गाया चर्च में और उसकी तारीफ की गई। थोड़ा सा जो है ईस्ट, थोड़ा सा खमीर सारे गूदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यहाँ पर साउल राजा का थोड़ा सा जो है जो बुरा लगना उसके जीवन में उसके दौड़ को रोक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा, आमीन। अब ये बात सोचने योग्य है कि दाऊद जो है वो राजा नहीं था। हालेलुया, वो सिर्फ एक उसका एक सेवक है, एक राजा नहीं है। ये बात उसने, साउल ने जानना चाहिए था कि दाऊद तो सिर्फ मेरा एक सेवक है, राज्य अभी मेरे हाथ में है। हालेलुया। कई बार हम लोग दूसरों के जो है बढ़ोतरी को, दूसरों की उन्नति को देखकर हम कुड़कुड़ाते हैं, और वही कुड़कुड़ाना हमारे दौड़ को रोक देता है। हमें उस प्रभु के महिमा से या उसके जो है कार्य से हमको नीचे गिरा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे यदि हम पढ़ेंगे सो पहला सामुएल का 28 अध्याय और 6 से 7 वचन को हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब देखो, जब फिर आप अपने मर्जी का, उसके बाद साउल जो है वो अपने मर्जी से काम करने लगा। हालेलुया। और जब तकलीफ आती या कुछ समस्या आती तब परमेश्वर को पूछने जाता है। हालेलुया। और जब यहोवा से पूछा, आमीन, यहाँ पर एक युद्ध का समय है, और तब जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एदेर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। अब यहाँ पर परमेश्वर से वो पूछ रहा है और परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन साउल का काम क्या था कि रुकना है। भले परमेश्वर ने आज जवाब नहीं दिया है, लेकिन कल जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर साउल ने रुकना छोड़कर उसने वह काम किया जो परमेश्वर ने कहा था कि ये काम नहीं करना है। हालेलुया। कई बार हम लोग रुकना नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम रुके, प्रभु बात करेगा,
अपनी आशा, अपनी हिम्मत ना हारे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर साउल ने क्या किया, एक भूत सिद्धि करने वाले के पास जाकर ये पूछना चाहा कि हम क्या करें, और यह उसके लिए फिर क्या हुआ, ये उसका राज्य को नष्ट कर दिया। 17-18 वर्ष में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से। आमीन। यहाँ पर और एक बात होता है, देखो जब हमारे अंदर थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा जो है वो चर्च न जाना, थोड़ा सा बाइबल न पढ़ना, थोड़ा सा प्रार्थना न करना, ये हमें हमारी दौड़ को रोक देता है। और तब साउल धीरे धीरे थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा आ गया कि दाऊद के विषय में लोगों ने ऐसे गीत गाया और मेरे विषय में, वो थोड़ा सा गुस्सा आगे जाकर उसने एक जो है और बड़ा जो गुनाह किया, या बड़ा जो है आज्ञा को थोड़ा परमेश्वर ने जो कहा था उसको छोड़कर उसने अपने मर्जी से काम करना शुरू कर दिया। कई बार जब हमारे अंदर थोड़ा सा वो गुस्सा, थोड़ा सा जो है वो चर्च न जाना, प्रार्थना न करना, बाइबल न पढ़ना, हालेलुया, वो थोड़ा सा खमीर जो है वो हम फिर परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं रहता है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा ने, परमेश्वर ने एक कार्य जो है वो साउल को दिया था, और साउल ने उस कार्य को नहीं किया, उसने अपने तरीके से उसको करना चाहा। तब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 18 वर्ष में, जब सैमुएल, प्रॉफेट सैमुएल वहाँ पर आता है, तब वो कहता है, तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमलेकी को उसके भड़के हुए क्रोध के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया है। हालेलुया। बिकॉज यू डिड नॉट ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर के जो है वो आवाज को नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा जो है हमारे अंदर घमंड, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा जो है वो चर्च न जाना, थोड़ा सा प्रार्थना न करना, वो हमारे दौड़ को रोक देता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो है वो हमको मना करता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। सो उस दौड़ को हमें रुकना नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और 21 और 22 वचन में हम देखते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उन निर्बुद्धियों मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कई बार फिर जब हमारे अंदर ये थोड़ा सा कार्य आ जाता है, तो वो थोड़ा सा कार्य हमको परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। और फिर हम हमारे कामों को जो है वो महिमा देते हैं कि ये जो कुछ भी आज मैंने किया है वो मेरी ताकत, मेरी सोच, मेरे पैसे, मेरे जो है वो टैलेंट के वजह से है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लूका के 22वें अध्याय और 54 और 55 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो यीशु मसीह के साथ साथ चला, यीशु मसीह के साथ रहा, वो एक समय में यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये पतरस यीशु मसीह को क्यों इनकार करता है? यहाँ पर इस वचन में हम साफ पाते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता रहा। पीटर फॉलोड फार बिहाइंड देम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस का थोड़ा सा दूर जाना जो है वो उसके गिरने का कारण हुआ।
थोड़ा सा दूर जाना उसके दौड़ को जो है वो दौड़ने से रोक दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा, आमीन। और दूसरा कार्य भी यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस उनके बीच में बैठ गया। हालेलुया, उनके बीच में जो यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बुरा भला कह रहे थे, उनके बीच में जाकर पतरस वहां पर बैठ गया। हालेलुया। देखो, कई बार हम सोचते हैं ओ कुछ नहीं होगा, हम तो उनके संगति में सिर्फ थोड़ा समय के लिए बैठेंगे, थोड़ा समय के लिए उनके पास जाएंगे, हम उनके जैसा नहीं करेंगे, हम उनके साथ सिर्फ थोड़ा समय बिताएंगे, हम थोड़ा सा वो देखेंगे, थोड़ा सा वो खाएंगे, थोड़ा सा वो पिएंगे। थोड़ा सा खमीर सारे गूदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा दूरी पतरस के जीवन में, उसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पतरस ने 3 बार, मत्ती के 26वें अध्याय 70, 70, 72 और 74 में हम पढ़ते कि 3 बार अलग अलग तरीके से पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया कि कहा, मैं नहीं जानता हूं कि तुम क्या कह रहे हो। जब यीशु मसीह के सामने को पतरस को पूछा गया तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता। हालेलुया। दूसरी बार उसने शपथ खाकर इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। तीसरी बार उसने धिक्कार दिया। हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि पतरस दूर से यीशु को फॉलो कर रहा था। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप उसके नजदीक रहे, और उनके बीच में जाकर बैठा जो ठट्टा करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साम भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 1 वचन कहता है, हैप्पी इज द मैन हु डज नॉट वॉक इन द वे सिनफुल मैन। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं पतरस ने ये जानना है, पतरस को ये जानना चाहिए था कि प्रभु का वचन क्या कहता है। कई बार हम थोड़ा सा प्रभु के वचन से दूर चले जाते हैं, थोड़ा सा हमको लगता है कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ही तो, आज तो नहीं पढ़ा है, आज तो प्रार्थना में नहीं गए हैं, आज तो हमने बाइबल नहीं पढ़ा, आज तो प्रार्थना नहीं की, आज तो चर्च नहीं गए, तो थोड़ा सा आज का दिन, थोड़ा सा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, थोड़ा सा खमीर प्रियो सारे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। और ये सीख आपके बुलाने वाले की ओर से नहीं है कि आप उस दौड़ में रुक जाओ। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने भजन संहिता में वचन में लिखा है कि ठट्टा करने वालों के संगति में हमें नहीं बैठना है। हालेलुया। दुष्टों की युक्ति पर हमें नहीं चलना है। हालेलुया। फिर भी यहाँ पर पतरस उनके बीच में बैठा रहा। हालेलुया। लूका की किताब, कई बार जब परमेश्वर हमको बताता है तो हमको समझ में नहीं आता कि वहाँ पर नहीं जाना है, नहीं बैठना है, नहीं वो काम करना है, जो गलत है उसको नहीं करना है। कई बार जो है वो हम इन कामों को जो है हम सोचते हो कुछ नहीं होता है प्रभु, थोड़ा सा तो है। लेकिन याद रखे प्रियो, थोड़ा सा ही बहुत हमको हानि पहुंचाता है। यहाँ पर एक और व्यक्ति के विषय में हम बताते हैं, उड़ाव पुत्र। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमको आगाह करता है, सावधान करता है कि ऐसा न करे, लेकिन हम हमारे जो है वो थोड़ा सा जो है लालच, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा घमंड जो है वो हमको जो है प्रभु के आवाज़ को सुनने से जो है रोक देता है। और यहाँ पर ये उड़ाव पुत्र यह न जानते हुए, यह न सोचते हुए कि आगे क्या होगा, उसने अपने पिता से अपनी संपत्ति का भाग लेकर वो चला गया। और कितने दिन, थोड़े दिन नहीं बीते थे कि क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसको होश आया। उसको होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सुअरों का खाना खाने के लिए तरस रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम पाते हैं लूका की किताब उसका 15 चैप्टर 15 अध्याय उसका 17 वचन में, जब
हम पाते हैं जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। When he finally come to his senses, हालेलुया। कई बार जो है प्रभु पहले हमको जब सब कुछ अच्छा है तभी हमें प्रभु बता रहा है कि ऐसा न करे, लेकिन हम लोग प्रभु की आवाज़ को नकारते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कई बार हमको बहुत बड़ा जो है नुकसान कराता है, बहुत बड़ा जो है हमारा जो है आशीष को रोक देता है। और यहाँ पर फिर कई बार हम लोग जब होश में आते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो फिर भी हमें अपनाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो कब होश में आया? जब उसने जाना कि मैं सूअरों के बीच में हूँ। ऐसा ही एक पुराने करार में भी एक नबूकदनेस्सर राजा है जिसको 7 साल जंगल में घास खाने के बाद अकल ठिकाने पर आए कि सर्वशक्तिमान सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। कई बार हम जो है अपनी ताकत, समझ और अपनी सोच से चलना चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। आमीन। सो फिर एक बार जो पहला जो वचन है उसको हम याद करेंगे। लिखा है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा। सो याद करे प्रियो, यदि आप उस दौड़ में दौड़ने से रुके हुए हो, सो याद करे कि वो दौड़ को रोकने के क्या कारण है, वो गिरने का क्या कारण है, उस पर ध्यान करे, हालेलुया। थोड़ा सा समय ले और याद करे कि कहाँ से मैं गिरा प्रभु, कहाँ से मैं उस आत्मिक रीति में गिरा हुआ हूँ, कहाँ से जो है क्या कारण है। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस दौड़ में दौड़ने से रुके या आप गिरे रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े और उस दौड़ को कंप्लीट करें, हालेलुया। सो प्रियो, याद करे जैसे वचन कहता है, सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा तथा उन कामों को कर जिन्हें प्रारंभ में किया करता था। सो याद करे जो हम पहला प्रेम जो परमेश्वर से करते थे उसको हम स्मरण करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करे पवित्र आत्मा की। प्रभु हमें इस दौड़ में, जिस दौड़ में आपने दौड़ने के लिए बुलाया है उसमें आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, यदि हम उस दौड़ में दौड़ने से रुके हुए हैं या हम उस परमेश्वर स्थान से गिर गए हैं आत्मिक रीति में, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम जाने कि हम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर हमने जो आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है, आपकी बात को, आपकी आवाज़ को नहीं सुना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे ताकि हम उस दौड़ को दौड़ सके और जहाँ पर हम गिरे हैं वहाँ से हम उठकर फिर से प्रभु पहले के समान तेरे आराधना, तेरी सेवा, तेरे उपस्थिति में आए। हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सभी का इस मैसेज को सुनने के लिए, देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपको आशीषित करते हैं। गॉड ब्लेस यू।